अगर हम आपसे पूछेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे ये पेंटिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, वैरायटी कलर्स है। हम फिर से आपसे पूछते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे पेंटिंग दिख रही है। पर क्या पेंटिंग हवा में बनी है? क्या ये कलर्स हवा में है? इस पेंटिंग के पीछे एक कैनवस है, एक वाइट बैकग्राउंड है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि वो छिप गया है ये सारे कलर्स के लेयर्स के पीछे। ये रंगों की परत, कलर्स का लेयर्स उस कैनवस पे आया है, जिसको हम पेंटिंग कहते हैं। पर क्योंकि हमारा अटेंशन ये कलर्स को देखने में इतना खो गया है, ये रंगों को देखने में इतना खो गया है, और ये रंग ने ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी कलर्स ने मिलके जो एक सीन बनाया है, उस सीन को देखने में इतना खो गया है कि इस सीन के पीछे एक बैकग्राउंड है जो प्योर वाइट है, वो हमें कहीं ना कहीं नजर नहीं आती और हमारा ध्यान भी उधर जाता नहीं। तो आत्मा का क्या है? कि आत्मा का भी कुछ उस कैनवस की तरह नहीं हो गया है? तो जैसे वो कैनवस कलर्स के पीछे छिप गया, रंगों की लहर के पीछे छिप गया, इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया, अदृश्य हुआ है, गया कहीं नहीं है, गुम नहीं हो गया है, सिर्फ इनविजिबल हो गया है, आंखों से दिखाई नहीं देता, वो कलर्स की लेयर जो है वो कैनवस को ढक लिया है। वैसे ही ये पांच तत्वों के शरीर ने मुझ आत्मा को जैसे ढक लिया है, और हमारा ध्यान पूरा, क्योंकि हमारा पूरा अटेंशन इस पांच तत्वों के शरीर को देखने में, और उसमें भी स्पेशली ये जो चेहरा है, जो ये नकाब है, मास्क के रूप में है, इसको देखने में इतना हमारा अटेंशन खो गया है कि शरीर के पीछे वो इनविजिबल शक्ति, वो अदृश्य आत्मा है, वो हमें कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। हम उसको, क्योंकि हमें वो दिखती नहीं है, तो हम उसको जैसे डिस्काउंट कर देते हैं, जैसे उस वो अस्तित्व में है ही नहीं, ऐसा हमको लगता है। उसका अस्तित्व हम हमें जैसे पता नहीं है।
वो कहीं कहीं नहीं है यहीं, इस शरीर में। पर उसका अस्तित्व जो है वो इनविजिबल है, गुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा। इस शरीर रूपी चोले के लेयर ने उस अदृश्य आत्मा को ढक लिया है। पर जैसे ही हम शरीर को आत्मा से अलग करते हैं तो क्या पाते हैं? ये शरीर जो है वो तो, बाबा कहता है ना, जैसे मुर्दा है। बिना आत्मा के इस शरीर का अस्तित्व है, पर मुर्दे जैसा, जो कुछ भी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हलचल नहीं कर सकता, इधर उधर जा नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता। आत्मा की पावर, आत्मा की शक्ति इस शरीर को चलाती है। जैसे कोई पेशेंट है और उसको बीमारी है, तो क्या वो बीमारी सिर्फ डॉक्टर को याद करने से ठीक हो सकती है? आप कहेंगे नहीं हो सकती है। तो वो ठीक, उसकी बीमारी ठीक कैसे हो? सिर्फ वो डॉक्टर को याद करता रहे, क्या ठीक होगा? तो नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको उसके लिए पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा, फिर जो डॉक्टर बोलेगा वो करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बोलेगा दवाई लो, डाइट में ये चेंज करो, इतना रेस्ट करो, एक्सरसाइज करो, ये फलाने फलानी चीजें करो तो आप ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर वो घर आ जाए और कहे मैं ये कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अभी भी सिर्फ डॉक्टर को याद करूं तो ठीक हो जाएगा? नहीं, डॉक्टर ने जो कहा है वो करना भी पड़ेगा। दवाई लेनी पड़ेगी, डाइट में चेंजेस करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा जो डॉक्टर ने कहा है। पर यहाँ पे शिव बाबा डॉक्टर कहता है कि मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। ऐसे ऐसे वहां स्थूल में, लौकिक में डॉक्टर को याद करने से ठीक नहीं होते। पर यहाँ बाबा कहता है कि डॉक्टर को कि मुझको याद करो, बस उससे क्या बन जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान। और ये भी कह देता है और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई आपका इलाज नहीं है, दूसरी कोई विधि नहीं है। दिस इज द ओनली वे, यही विधि है। ऐसे कैसे? तो जब बाबा बात करता है तो वो आत्मा से बात करता है। और ये समझना जरूरी है कि आत्मा की बीमारी क्या है। आत्मा की बीमारी ये है, आत्मा अपने को वो समझ के चल रही है जो वो है नहीं, और जो वो है वो उसे भूला हुआ है। भूल से गए, कंफ्यूज हो गए। आत्मा अपने को वो समझ के चल रही है, सारा जीवन जी रही है जो वो है नहीं, और जो वो है आत्मा को भूला हुआ है। तो आत्मा खुद को क्या समझ के चल रही है? सबसे पहले तो ये शरीर समझ के चल रही है। दूसरा, शरीर से जुड़ा जो नाम है वो समझ के चल रही है, रूप है वो समझ के चल रही है, जो ये पर्सनालिटी है। जैसे इस पर्सनालिटी का, इस शरीर का नाम सिद्धि है,
तो सिद्धि की एक अपनी पर्सनालिटी है, एक अपना व्यक्तित्व है, उसके अपने पसंद नापसंद है, उसका अपना एक स्वभाव है, उसकी एक अपनी आदतें है, उसका एक अपना लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है। तो शरीर तो दिखता है, शरीर से जुड़ा नाम भी चलो दिखता नहीं पर है नाम। पर ये जो व्यक्तित्व है, ये जो पर्सनालिटी है, सिद्धि की जो पर्सनालिटी है, वो कहीं दिखती नहीं है। और वो है कहाँ? तो वो संकल्प से बनी है, संकल्पों से बनी है। इसके लिए हमने एडवांस राजयोगा कोर्स जो प्लेलिस्ट है, उसमें डे 3 स्मृति ये वीडियो डाला हुआ है। इस इसके लिए ये जो व्यक्तित्व कैसा इमेजिनरी है, काल्पनिक है, उसके लिए आप ये स्मृति वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सिद्धि है, उस वो व्यक्तित्व है, उसकी कोई स्थूल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, संकल्पों से बनी है, फीलिंग्स इमोशन से बनी है, बदलती रहती है, पर्सनालिटी भी बदलती रहती है। 5 साल वाली सिद्धि, 15 साल वाली सिद्धि, 25 साल वाली सिद्धि, तीनों की पर्सनालिटी में फर्क नजर आता है। 5 साल वाली सिद्धि शायद 25 साल वाली सिद्धि में नजर भी नहीं आती है। इतना वैरायटी फर्क हो जाता है उसमें, इतनी डिफरेंट हो जाती है वो 5 साल वाली से 25 साल वाली। तो आत्मा की बीमारी है खुद को सिद्धि मान के चलना। और जो आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा, लिविंग लाइट, वो उसको भूला हुआ है। आत्मा को ये ही भूला हुआ है कि मैं आत्मा हूं। और क्योंकि ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं, तो उसने अपनी पहचान बनाई है। ये जो रोल, ये जो कैरेक्टर इस ड्रामा के लेवल पे अपना पार्ट प्ले कर रहा है, उससे इसके हमारे केस में सिद्धि, आपके केस में आपका भी जो भी नाम होगा, पर्सनालिटी होगी वो। तो आत्मा की बीमारी क्या है? अपने आप को सिद्धि मान के चलना। तो सिद्धि से जुड़ी क्या है? शरीर है, एक पर्सनालिटी है, और सिद्धि के थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, मेमोरीज है। ये सारा सिद्धि को बनाता है, एक सिद्धि नाम के कैरेक्टर को पैदा करता है। जैसे हम लौकिक में एग्जाम्पल लेंगे, स्थूल में एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे अमिताभ बच्चन को एक कैरेक्टर प्ले करने मिला है जिसका नाम है इकबाल, जिसका प्रोफेशन है कुली। कुली मूवी में अमिताभ बच्चन ने इकबाल करके कैरेक्टर प्ले किया है, जिसका प्रोफेशन है कुली। अब अमिताभ बच्चन को पता है कि वो अमिताभ बच्चन है, जो एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, एक पार्ट फिल्म में प्ले कर रहा है। उसको कभी भी भूलता नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं इकबाल नहीं। ये इकबाल एक मूवी के लिए कैरेक्टर है, जिसकी अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, जिसका अपना एक प्रोफेशन है, जिसका अपना एक मूवी के लेवल पे परिवार है, एक मूवी के लेवल पे उसका एक्टिंग है। अमिताभ बच्चन का जीवन, उसके जीवन का सत्य बहुत अलग है इकबाल के जीवन और इकबाल की जो भी कैरेक्टर है उसके उस कैरेक्टर का जीवन से बहुत अलग है अमिताभ बच्चन का रियल जीवन। तो वो कैरेक्टर प्ले करते हुए भी उसको भूलता नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं इकबाल नहीं। उसे याद रहता है। और मुझ आत्मा का क्या हुआ है? इस ड्रामा में पार्ट प्ले करते 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 अपनी पहचान भूल गई, मैं कौन हूं वो भूल गया, अपना सत्य स्वरूप भूल गया। तो उसने पहचान बनाई है इस कैरेक्टर के आधार पर, जो ड्रामा के लेवल पर है। और इतना उसका
कैरेक्टर में फंस गई है, जैसे फेविकॉल का मजबूत जो टूटेगा नहीं, ऐसा हो गया है, जिसको ही बाबा कहता है तुम तमो प्रधान बन गए हो। देवताओं का वैसा नहीं है। जब देवता पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, तब आत्मा को एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग है उसके अंदर कि मैं कोई और हूं और ये पार्ट कोई और है। आत्मा को एक क्लियर फीलिंग है कि आत्मा शरीर से अलग है। इसीलिए बाबा कहता है ना, वहां पे देवताएं शरीर छोड़ते हैं जैसे सर्प मिसल, उनको पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब जाके ये शरीर छोड़ना है, अब जाके बच्चा बनना है। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि देयर इज अ क्लियर डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी। आत्मा में एक नोइंग है कि मैं अलग हूं, और ये जो भी ये शरीर, अब वहां शरीर बोलते हैं या नहीं पता नहीं, पर एक फीलिंग है कि ये मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। उनकी एक फीलिंग नोइंग के लेवल पे है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे है। पर मुझ आत्मा का कलयुग अंत में ये खत्म हो चुका है, ये नोइंग जैसे खत्म हो गई। द्वापर युग से ही ये जैसे धीरे 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 खत्म हो गई। और कलयुग के अंत में तो बिल्कुल ही आत्मा फंस गई है अपने शरीर में और कैरेक्टर में, पार्ट में, ड्रामा के लेवल पे जो पार्ट प्ले कर रही है उसमें। तो यही है आत्मा का, आत्मा की तमो प्रधानता, यही है आत्मा का पतितपना। और क्योंकि अपने आप को रोल मान के चलती है, अपनी स्मृति में है नहीं, तो उससे होते हैं सारे, बॉडी कॉन्शियस की वजह से, रोल कॉन्शियस की वजह से उससे होते हैं सारे विकर्म। तो बाबा कहता है मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूं, अर्थात आत्मा जो सो गई है, स्मृति भूल गई है, अज्ञान की नींद में सो गई है, मैं कौन भूला हुआ है, उस आत्मा को आता है बाबा जगाने, ये बताने कि तुम ये रोल नहीं हो, तुम आत्मा हो जो ये पार्ट प्ले कर रही हो। यही है पतित से पावन बनाने का काम। यही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का काम। आत्मा को अपनी स्मृति में जागृत करना कि तुम कौन हो। यही है तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनने का, बनाने का बाबा का कार्य। पर हमने आज तक कैसे सुना? आत्मा पतित हो गई। आत्मा पतित नहीं होती, आत्मा की वो प्योरिटी, पीस, शांति, सुख, प्रेम, आनंद कहीं गया नहीं है, कुछ भी उसमें से माइनस हुआ नहीं है, जो उसको अभी भरना पड़ेगा बैठ के। अपने आप आत्मा अपने आप को भूल गई, तो ये सारी जो भी क्वालिटीज थी, जो गुण थे, वो भूल गया उसको। जैसे राजा का बच्चा जंगल में गुम हो गया, भेड़ियों के साथ रहने लगा, तो उसको भूल गया कि मैं राजा हूँ, राजा का बच्चा हूँ। उसको धीरे धीरे ये भी भूल गया कि मैं इंसान हूँ। वो तो अपने आप को भेड़िया समझ के चलने लगता है, भेड़ियों के जैसे ही व्यवहार होता है उसका, भेड़ियों के गुण उसमें दिखते हैं। वैसे ही मुझ आत्मा का हुआ है। तो वो राजा के बच्चे को क्या करना पड़ेगा? बस उसको स्मृति, इसकी स्मृति जगानी पड़ेगी। तो वो गुण कहीं गए नहीं है, वो उसमें है ऑलरेडी। जैसे ही उसकी स्मृति, वो स्मृति स्वरूप अपनी स्मृति में स्थित हो जाएगा कि मैं राजा का बच्चा हूँ, वो अपने आप ही क्वालिटीज इमर्ज हो जाएंगी। तो वैसे ही जैसे ही मैं अपनी स्मृति में आ गई कि मैं कौन हूँ, तो मेरे जो गुण हैं वो अपने आप ही जैसे उस स्मृति के साथ अपने आप ही इमर्ज हो जाते हैं। जो विस्मृति की वजह से इमर्ज हो गए थे, वो स्मृति में आने से इमर्ज हो जाते हैं, वो कहीं गए नहीं है, उसमें से माइनस कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी घटा नहीं है मुझ आत्मा में से। ना मेरी पवित्रता, ना मेरा सुख, ना मेरी शांति, ना मेरा प्रेम, कुछ भी
माइनस हुआ ही नहीं है, कुछ भी घटा नहीं है, मैं ऑलरेडी भरपूर हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम है स्मृति का। मुझको जागृति नहीं है मैं कौन की। तो ये है सतो प्रधानता की स्टेज। ये है पावन बनने की स्टेज। सिर्फ रोल से डिटैच होना है। शरीर शरीर नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ, कैरेक्टर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, बस। तो वो कहता है सारा खेल स्मृति विस्मृति का है। तो किस बात की स्मृति? यहाँ जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो पर्सन है उसका नाम है डैन रीड, और उसका प्रोफेशन है डॉक्टर। पेशे से वो डॉक्टर है। तो अगर इस डैन रीड के पीछे जो आत्मा है, अगर वो खुद को डैन रीड समझ के चल रही है, तो डैन रीड का जो कुछ भी है उसे अपना लगेगा। पहले तो उसे लगेगा कि मैं तो ये शरीर हूँ, आत्मा को लगेगा मैं ये शरीर हूँ, और मेरा नाम डैन रीड है। मैं डॉक्टर हूँ, और मैं डॉक्टर डैन सारा दिन क्या करता हूँ, पेशेंट को देखता हूँ। फिर मेरा परिवार है, उनके साथ मैं जाता हूँ बाहर। फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, डैन, मैं डैन और मेरे फ्रेंड्स, उनके साथ मैं सेलिब्रेशन करता हूँ, पार्टी करता हूँ। फिर मेरे कलीग्स हैं। फिर मैं सुपरमार्केट जाता हूँ। फिर मैं बच्चों के साथ वेकेशन पे जाता हूँ, हॉलिडे पे जाता हूँ। तो आत्मा खुद को क्या मान रही है यहाँ पे? डैन। और डैन समझ के सारे काम कर रही है। मैं डैन हूँ, मैं डैन हूँ। डैन का ये, डैन का वो, डैन का ये, डैन, मैं डैन डॉक्टर। तो यहाँ पे आत्मा जैसे उसको कुछ और आइडेंटिटी नहीं है, फंस चुकी है डैन कैरेक्टर में। पर जब आत्मा को ये जागृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, स्मृति आती है। पहले जो सिनेरियो है वो विस्मृति का सिनेरियो है, अपने आप को डैन समझ के चलना, ये विस्मृति है। पर जब आत्मा को स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर मिला है, ये शरीर को धारण कर, इस शरीर का नाम है डैन, और इस शरीर को धारण कर मैं फलाना फलाना रोल बजाती हूँ। कभी मैं फादर हूँ, कभी मैं फ्रेंड हूँ, कभी मैं डॉक्टर हूँ, कभी मैं कलीग हूँ, कभी मैं हस्बैंड हूँ, कभी मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट को देखता हूँ। पर ये सारे रोल्स हैं। आत्मा जो डैन का कैरेक्टर प्ले कर रही है ड्रामा में, उसके ये वैरायटी रोल्स हैं। एक है कैरेक्टर, डैन कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर के वैरायटी रोल्स हैं। जैसे अमिताभ बच्चन एक्टर है, और उसको एक कैरेक्टर मिलता है इकबाल, जो प्रोफेशन से कुली है। और एज एज इकबाल वो वैरायटी रोल प्ले करता है। कभी वो फ्रेंड है, कभी किसी का बेटा है, कभी किसी का एम्प्लॉई है, तो कभी किसी का बहन है, किसी का भाई है। तो इस रीति वो एक कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। तो वैसे ही मैं आत्मा एक्टर, हमारे यहाँ इस एग्जाम्पल में आत्मा एक्टर है, जो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है जिसका नाम डैन है, जिसका प्रोफेशन, पेशे से वो डॉक्टर है, और वैरायटी वैरायटी रोल्स प्ले करता है वो। कभी पिता है, कभी पति है, कभी बेटा है, कभी डॉक्टर है, कभी फ्रेंड है, कभी कलीग है, इस तरह से। पर स्मृति स्वरूप मतलब आत्मा को पता है मैं आत्मा हूँ,
और ये कैरेक्टर है जो एक ड्रामा के लेवल पे, इस बेहद के ड्रामा के लेवल पे ये कैरेक्टर मुझे मिला है और मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, वैरायटी रोल्स प्ले करने हैं। पर मैं ये कोई भी रोल नहीं हूँ, इनसे अलग मैं आत्मा हूँ। और मैंने ये एक कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, 84 कैरेक्टर प्ले किए हैं ड्रामा में। तो जो आत्मा स्मृति स्वरूप है वो इस रीति काम वही कर रही है पूरे दिन, दिन भर काम वही चल रहा है, पर स्मृति डिफरेंट है, स्मृति स्वरूप होके काम कर रही है, फंस के नहीं, कैरेक्टर में फंस कर, रोल में फंस कर काम नहीं कर रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि साक्षी होकर के एक्ट में लाना होता है और देखना भी होता है, एक्ट में भी लाना है और देखना भी है। वो जो ड्रामा होता है शूट करके फिर साक्षी होकर अपना ही खेल देखते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ खेल भी खेलना है, साक्षी होकर के भी देखना है। तो स्मृति स्वरूप साक्षी स्थिति बाबा के साथ मैं सारा दिन भर एक्ट में आती हूँ, आत्मा शरीर के द्वारा। इस स्मृति से ये शरीर मिला है एक्ट के लिए, ये रोल मिला है एक्ट के लिए, पर मैं ये ना ये शरीर हूँ ना ये रोल हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और बाबा के साथ साक्षी होके सारा दिन मैं एक्ट में आती हूँ। तो ये है स्मृति स्वरूप होना।